बात यह है कि जैसे भुट्टो ने अपने ज़ाती सियासी मफाद की खातिर जुमे की छुट्टी और शराब पर बारों पर पाबंदी से बात शुरू की थी और वो लग गई, लेकिन उसमें उन्होंने अपने लिए वे आउट रखा हुआ था कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स ने पीनी है या प्राइम मिनिस्टर ने पीनी है या इन्होंने कुछ शुगल करने हैं, तो बात यह है कि जब किसी वज़ीर, वफाकी वज़ीर या जिन्होंने जाके तो ये एसपी और आईजी लगाने होते हैं, जिनके दस्तखतों से इनकी फ़ौरन ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होनी है, उनके घरों और उनके फार्म हाउसेज में ये सारा तमाशबीनियाँ चल रही होंगी, तो उनको पकड़ेगा कौन? लेकिन उसमें दो डिवाइड्स बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। एक इस तरह की प्रेरोगेटिव और इस तरह की सहूलतों का हैव्स तबका और दूसरा नॉट हैव्स तबका। अब होता क्या है कि वो जो हैव्स वाला तबका है, जिनके पास ये सारे बैक डोर बल्कि फ्रंट डोर, लेकिन कोई हाथ ना डाल सके जिस फ्रंट डोर पर, वो ऑप्शंस मौजूद होते हैं उन सारी हराम तोपियों के जिनको इन्होंने बज़ाहिर बैन किया होता है। तो वो जो दूसरा तबका है उसको नॉट हैव्स को ये फिर इस्लाम, दीन, तहजीब, मज़हब, शरीयत, ये चीज़ें लेके चल पड़ते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए। उनमें से एक नॉट हैव्स में से जो पिसा हुआ तबका है, जो इनके वो जैसे वो कहते हैं बिरयानी की प्लेट पे वोट देने वाला, वो तो आ गया इनके काबू में और उसका नाम ये रखते हैं 22 करोड़। ये है 22 करोड़ की असल हकीकत। जब ये कहते हैं ना कि 22 करोड़ फजलुर रहमान कहे या ये नवाज शरीफ की तरफ से या मतलब नून लीग की तरफ से ये बात आए या फॉर दैट मैटर हुकूमती पार्टी और इमरान खान और जहांगीर तरीन जो 22 करोड़ का नाम लें या कोई भी, उनकी 22 करोड़ से मुराद वो एक इंतहाई पिसा हुआ तबका है जो किसी भी वजह से इनके बुलाने पे या आ जाता है या आ जाना उसकी मजबूरी बन चुकी है। और एक तीसरा उसमें उनका भी रुझान है कि चूंकि एहसास महरूमी इतने बड़े लेवल पर आम कर दिया है, इतनी तफसील के साथ एहसास महरूमी को आम कर दिया गया है पाकिस्तान में, कि वो फिर कहते हैं कि अच्छा इसी बहाने से ही, यानी ये फिर इनके सिर्फ अन्नदाता नहीं बनते, ये इनके वो आका बन जाते हैं कि जिनके साथ चिमट के या जिनका हवाला दे के वो अपने आप को मोतबर समझते हैं। लेकिन चलें, अगर वो कोई लोग होते सियासतदानों में, अगर कहा जाए कि मिराज मोहम्मद ख़ान या इस तरह के, या इवन डॉक्टर मुबशर हसन या इस तरह के कुछ लोग इस पाए के और इस टाइप के, साहबजादा फ़ारूक अली ख़ान थे, या इवन आजकल भी मैंने कई दफ़ा जिक्र किया है सैयद ज़फ़र अली शाह का है, या अभी नून लीग में से शफ़कत साहब हैं, अब वो कहीं बैठे हुए भी हों तो पता लगता है कि चलो एक पढ़ा लिखा एक मुतदय्यन मिजाज बंदा है और इसको डिमोट होने के लिए और गिरने के लिए भी इस लेवल के बंदों ने एक सतह रखी होती है, उससे नीचे नहीं गिर सकते। लेकिन अगर आपके पास जो सामने ऑप्शन है वो हो, मतलब तलाल चौधरी टाइप हों, जिनकी और इवन उस लिहाज से तो ये भी देखा जाए कि ये परवेज़ खटक हैं मसलन, क्या क्रेडेंशियल्स हैं, वज़ीर दिफा ज़रूर हैं लेकिन क्रेडेंशियल्स क्या हैं? इधर पीपल पार्टी के साथ भी नज़र आ रहे हैं, उधर भी नज़र आ रहे हैं। ये तो खैर इनकी आम वतीरा है। अर्ज़ करने का ये मकसद है कि हमारा जो सियासतदान है उसने एक ग्रेसफुलनेस को घुट के नहीं पकड़ा हुआ, वो उसके साथ नहीं चिमटा हुआ, वो उस वक्त फौरी तौर पर अपना एक, यानी आज वो अवाम के लिए खिदमत के मैदान में कूद कर उसी सिमाही के अंदर अपना स्टेटस मांगता है। उसी सिमाही के इख्तिताम तक उसको झंडे वाली कार चाहिए, और द मोमेंट कि उसको ये सारा वो मतलब उसको अफिशिएट कर दिया जाता है, उसी वक्त उसकी जान को भी ख़तरा हो जाता है, उसी वक्त उसको 20-20 किस्म के गार्ड्स भी चाहिए, और फिर ये अपना मकाम तय करते हैं अपने मोटरकेड्स की गाड़ियों की तादाद और उसके काफ़िले की लंबाई और कितनी देर तक इनकी खातिर
पब्लिक को रोके रखा गया, कितनी देर तक इनकी खातर एम्बुलेंसों को एक्सेस नहीं दी गई, कितने उन जगहों पे मरीज़ जो हैं वो जलील होते रहे इनके मोटरकेड्स की वजह से। ये तो इनकी अप्रोच है। इनको वो फ्लैग कार और नीली लाइट ये मिल जाए, उसके बदले में इनको चाहे किसकी कासालेसी करनी पड़े। मैंने पिछली दफ़ा अर्ज़ किया था पिछले प्रोग्राम में भी कि ये जो है ना, ऐसे नहीं है कि वो हायरिंग के लिए निकलते हैं आर्मी वाले तो इनको ज़बरदस्ती अगवा करके तो बिठा के कहते हैं कि इत्थे बह ते तुसी साडे सियासतदान बनो। ये खुद बिकने के लिए, अपनी सर्विसेज पेश करने के लिए सारी पार्टियों में से आप ढूंढ लें, वो तैयार होते हैं। जो कोई एक आध है कि जिसको मतलब जैसे वो उस दिन ख्वाजा आसिफ की तकरीर पे, तो उन पे फिर पर्चे होते हैं, उनको तो हिने रसालत का सामना करना पड़ता है। राणा सनाउल्ला बोलेगा, उसको भी तो हिने रसालत का उन्होंने फतवा दे दिया था। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर पड़ा कि वो चूँकि वही राजपूतों वाला जो एक स्टाइल है और फैसलाबाद में ज़्यादातर आके बैठे हैं इसी एरिया में राणे, तो उसने सिंपल आगे से ये कह दिया कि वो जी माफ़ी मंगन। उन्होंने कहा थोड़े प्यो दी मतलब शरीयत, मैं कोई नहीं माफ़ी मंगनी, किते को माफ़ी मंगा थोड़े को। ये उस ज़माने में उसने ओपनली वो जो उस वक्त पीर शीर थे छाए हुए, तो उन्होंने कहा कोई माफ़ी वाला सवाल कोई नहीं, मैंने बात ही ऐसी कोई नहीं की। वरना जिस पे मर्जी ये रख देते हैं। आपका वो जो बाइज्जत और बावकार सियासतदान, वो अब आपको ढूंढने से नहीं मिलता। और दूसरा मसला आपके सियासतदान का ये है कि वो आज खिदमत के मैदान में कूद कर अगले हफ्ते, अगले महीने या मैक्सिमम अगले साल अपना रिज़ल्ट मांगता है, और वो पे बैक गारंटी के साथ आता है आपकी खिदमत करने के लिए। और उसको भी ये पता है कि जिस हलके की कुल आबादी समझें कि 1.5 करोड़ है, और उसमें से आप जो टोटल वोट कास्ट हो रहा है वो 1.5 लाख पड़ रहा हो, चलें अगर मसलन 20 लाख में से भी अगर 1.5 लाख वोट पड़ा है या 20 लाख में से 1 लाख वोट पड़ा है, तो वो 22 करोड़ का नुमाइंदा वो कहां से हो गया? उस 1 लाख में से भी वो आपस में स्प्लिट होंगे, उनकी वो मुख्तलिफ शक्लें बनेंगी और 700-800 वोट की वजह से वो ऊपर आ जाएगा। और इतना कैरेक्टर इनका है नहीं कि ये सोच के मैदान में उतरें या असेंबली में जाएं कि जनाब इलेक्शन लड़ने तक तो हमारे इख्तलाफात थे, लेकिन जिस हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ के अब मैं मुंतखब हो गया हूं, अब मैं वहां के अपनी पार्टी के वोटर का नहीं, अब मैं उन सारे इंसानों की खिदमत का जिम्मेदार भी हूं और नुमाइंदा भी हूं। आप दयानतदारी से इनका जायज़ा लेते हुए आएं और फिर बताएं कि कोई एक हलके का आपको जो मेंबर पार्लियामेंट है वो इस कैरेक्टर का नज़र आता है कि वो दूसरों की जो उसके वोटर नहीं थे, जो सियासी पार्टियों वाले, वो उनके मफाद का भी निगरान अपने आप को समझे। लेकिन जिस वक्त उसी सियासतदान को तकरीर करने पड़ेगी, वो उस तकरीर में फौरी तौर पर हज़रत उमर की वो मिसाल कोट करेगा कि अगर वो दरिया दजला के किनारे एक कुत्ता भी मर गया तो उसके लिए भी उमर से पूछा जाएगा। बात सुनो, वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा जाएगा, और वो उनका जो खौफ खुदा का लेवल था वो ये था। आप अपने खौफ खुदा के लेवल को तो पहले देखें ना कि वो क्या है। आप दूसरी पार्टी के वोटर या दूसरी अपने हलके में दूसरे सियासी वफादारियों या मजहबी वफादारियों के आम पब्लिक का ख्याल क्या करें, आप अपने वोटर को नहीं पूछते बाद में। और वो असल यानी 20 लाख में से 20,000 या 52,000 या 62,000 जो है वो उसकी बुनियाद पर आप 22 करोड़ का ढोल पीटते हैं। तो आपको ज़रूरत क्या है अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करने की? और दूसरा मसला यह है कि आपको ये ज़रूरत क्या है कि आप अपने वोटर की एजुकेशन के ऊपर काम करें। जो ही आप वो प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे अपने हलके में, पहली बात तो यह है कि आप ये कहेंगे कि अच्छा 5 साल के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। दूसरा मसला ये होगा कि वो 5 साल आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, खिदमत कर रहे होंगे।
ऐसी खिदमत जिसके नतीजे में इलेक्शन वाला चस्का ना आपको मिल रहा हो, तो आपकी तरफ से भाड़ में जाए वो खिदमत। आपने कब कब ऐसी खिदमत कभी की है? आपके मैं मतलब मुअय्यन तौर पर मैं जानता हूं कि आपका जिसने इलेक्शन लड़ना है उनको ये मैंने कहते हुए सुना है कि ओए फोतगियाँ शोतगियाँ तो ध्यान नल जाओ, अगों इलेक्शन भी लड़ना है। मतलब ये कि आप किसी के मरने पर भी उसको कैश करवाने के लिए, कल को वोट मांगने के लिए आप वहां उनके अफसोस पे जाते हैं।